विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। गीता के स्वाध्याय के अंतर्गत पिछले 2 दिनों में हमने प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय समाप्त किया है। आत्मा के विषय में बहुत अच्छा चिंतन कल हमें प्राप्त हुआ है। क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है ये भी कल के वीडियो में, जो कि 16 अप्रैल का मेरा वीडियो था, द्वितीय अध्याय का, दूसरे अध्याय का, उसके अंतर्गत बहुत सुंदर बात बताई कि गीता के अंदर में क्रोध के चिंतन क्यों दिया गया है। तो उसी विषय को थोड़ा सा आज रेफरेंस देते हुए फिर हम आगे तीसरे वाली स्थिति पे चलेंगे। दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया था, ध्याय तो विषानुपुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। किसी भी बात को जब हम बार बार अंदर विचार करते हैं, उस विचार के साथ में जो भी हमारी क्रिया थी, जो भी हमने कहा था, वह जब हम अंदर उसको बार बार चिंतन करते हैं, उस कहे हुए को, और उस कहे हुए की प्रतिक्रिया सकारात्मक हमें प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसके अंदर विघ्न उत्पन्न होता है। और विघ्न उत्पन्न होने के कारण, या ये कहे कि अंदर जो एक प्रवृत्ति उस चीज की थी उसके उत्पन्न होने के कारण उससे हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसके लिए क्रोध आता है। तो किसी भी विषय का बार बार ध्यान करने से उससे संग दोष उत्पन्न हो जाता है, और संग दोष के बाद में मन के अंदर एक तीव्र कामना, इच्छा उत्पन्न होती है कि ऐसा क्यों नहीं कराया जा रहा है। वो तीव्र इच्छा और कामना ही क्रोध को उत्पन्न करती है। और जैसे मैंने कल भी बताया था, किसी व्यक्ति को क्रोध त्यागना हो तो उसे अपने जीवन में अपने उस कही हुई बात की वासना को त्यागना पड़ेगा। बस बात हमने कह दी, हमारा कर्तव्य था, पूर्ण हो गया। अब उसके बाद में यदि हम बार बार उस बात पे चिंतन करेंगे तो क्रोध की स्थिति उत्पन्न होगी। आत्मा के विषय में भी कल बताया गया था। अब आज जो है, आज का जो विषय है अध्याय 3, ये कर्म के ऊपर आधारित है। ज्ञान और कर्म दोनों में क्या श्रेष्ठ है, इसका चिंतन आज के इस अध्याय में दिया गया है। और ज्ञान और कर्म को विश्लेषित किया गया है कि कौन से कर्म हैं जिन निहित कर्मों से हम ईश्वरीय के समीपता को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन प्रथम 2 श्लोक के माध्यम से कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, मान्य है, तो फिर मुझे भयंकर युद्ध कर्म में क्यों आप लगा रहे हो? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो। आप मेरी बुद्धि को हर रहे हो। अनेकों चीजों को समझा करके आप मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। उसी एक बात को मुझे बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। तो योगीराज श्री कृष्ण ने यहाँ पर इन प्रश्नों के जो संदर्भ थे उसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा
यह अगले तीसरे श्लोक से प्रारंभ होता है। इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। तो सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो ज्ञान से विद्वत्ता का परिचय होता है और कर्म से उसकी इंद्रियों में अंदर उसका सामर्थ्य है या नहीं है उसका प्राप्ति हो जाती है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के ये नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। परवश हुआ प्रकृति, जो भी प्रकृति है, ये इस प्रकृति के द्वारा हम उसके वश में होकर के बाध्य हो जाते हैं उन समस्त कर्मों को करने से। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण कर्म से रहित नहीं है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जब भी हम जग रहे हैं तो पलके झपका रहे, ये भी कर्म है। यदि कुछ भी कार्य नहीं कर रहे लेकिन मन से विचार कर रहे, ये भी कर्म है। और वायु यदि प्रत्येक क्षण हम ग्रहण कर रहे हैं तो ये भी हम कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रहता, लेकिन कौन है व्यक्ति जो उत्तम प्रकार के कर्मों को कर सकता है और कौन है व्यक्ति जिसको मूढ़ कहा गया, मूर्ख कहा गया। तो श्लोक 6 और 7, छठे और 7वें श्लोक के अंतर्गत बताया कि जो मूढ़ बुद्धि, देखिए बुद्धि का विकास करना आवश्यक है, बुद्धि सबके यहाँ होती है। अब यहाँ बुद्धि के द्वारा कर्म करने की प्रेरणा दी गई है और बहुत से लोग कहते हैं कि बुद्धि, जैसे मैं यदि बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बुद्धि कैसे बढ़ती है, तो कहते हैं जी बादाम खाने से बढ़ते हैं। तो किसी को प्रत्येक दिन जो है पाव भर बादाम रोज खिलाओ और वो पढ़ाई नहीं करे तो परीक्षा में पास नहीं हो सकता। बादाम हमारे मस्तिष्क को पुष्ट करता है, जो कि बुद्धि का स्थान है। अब बुद्धि किन बातों से बढ़ती है, यहां पर थोड़ा मैं विशेष अलग से व्याख्या आपको करना चाहता हूं। बुद्धि से ही सब हम कार्य करते हैं। गायत्री मंत्र में भी सद्बुद्धि की प्रार्थना है। हमें धी यानी कि बुद्धि की प्राप्ति हो, सद्बुद्धि हो, उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो, और यह उत्तम बुद्धि हमें जो है शुभ कर्मों में प्रवृत्त कराएगी। और जिसकी बुद्धि उत्तम नहीं है वो शुभ कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता है, ये बात निश्चित है। अब यदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना है तो क्या करना है हमको अपनी बुद्धि को नियंत्रण में करना है, बुद्धि को बढ़ाना है। अब हमने अपनी बुद्धि को कैसे हम बढ़ा रहे या कब हमने बढ़ाई, थोड़ा चिंतन करते हैं। आपने अपनी बुद्धि को कब बढ़ाया? जब आप स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन ले रहे थे। आप कई नित्य बातें कॉलेज में अपने अध्ययन के माध्यम से उसकी गूढ़ता के अंदर में, उसके अंदर आप जाते जाते और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे और अपनी बुद्धि का विकास कर रहे थे। लेकिन जिस क्षण हमने अपने जीवन के अंदर पढ़ाई समाप्त कर दी, पढ़ाई समाप्त करने के बाद में जब हम कार्य क्षेत्र में आए, उसके बाद शायद ही कभी हमने अपनी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयत्न किया होगा। और बुद्धि जो बढ़ती है वो दो बातें मुख्य है जिसके लिए कारण आपकी बुद्धि बढ़ सकती है। एक तो है स्वाध्याय। ये जो मेरे वीडियो जो डालने की जो प्रेरणा मुझे मिली कुछ पुण्य आत्माओं के माध्यम से, विचार बहुत पहले से था लेकिन समय अनुकूल नहीं था। अब समय की भी अनुकूलता हो गई और प्रेरणा भी प्राप्त हो गई। अब इसके जो वीडियो आ रहे हैं जिनको कि आप नित्य प्रति सुन रहे हो, तो आपको प्रत्येक दिन कोई ना कोई बात
नहीं पता लग रही थी। कल आपको पता लगा क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आपकी बुद्धि में पहले तो नहीं पता था कि मन की वासना पूर्ण नहीं होती तभी क्रोध होता है। अब पता लग गया, इसका अर्थ है आपकी बुद्धि का स्तर ऊपर बढ़ गया। तो एक सर्वोत्तम माध्यम है स्वाध्याय। सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हमने किया। 1 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल 2020 तक के 14 वीडियो मेरे सत्यार्थ प्रकाश के क्रमशः 1 समोल्लास से प्रारंभ करके 10वें समोल्लास तक है। अब 15 तारीख से हम गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। 15 तारीख को एक वीडियो गीता के प्रथम अध्याय की हो चुकी है। 16 तारीख को एक वीडियो दूसरे अध्याय की हो चुकी है। आज 17 अप्रैल है, तीसरा ये स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान की बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। व्यावहारिक क्षेत्र में हमने शायद कितनी भी उन्नति कर ली हो, लेकिन यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मनुष्य जीवन की पूर्णता हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपना जो विकास भौतिक हम कर चुके हैं, अच्छा परिवार हो गया, धन संपत्ति हो गए, साधन भी सब हो गए, अब आध्यात्मिक की तरफ हमें चलना चाहिए। और आध्यात्मिक जो विकास है उसका प्रथम साधन स्वाध्याय है। प्रत्येक दिन धर्म ग्रंथ को पढ़ें, समझे, विचार करें। और दूसरा माध्यम होता है सत्संग। जब भी सत्संग में हम बैठते हैं, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सत्संग हम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई नई बात हमें प्राप्त हो जाती है। और जब उस नई बात को हम पूर्णतः अपने मन, विचार और क्रियाओं में धारण कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि का स्तर ऊपर बढ़ जाता है। इसलिए स्वाध्याय और सत्संग ये 2 माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। तो यहां कहा गया कि मूढ़ बुद्धि मनुष्य कौन है। आत्मचिंतन हमें भी करना चाहिए कि हमारा श्रेणी कौन सी है। तो इंद्रियों को और मन को विषयों के चिंतन में जो लगाता है, विषयों के चिंतन में यानी कि भौतिक तरफ जो लगाता है, केवल मात्र भौतिक चिंतन उसके मन और इंद्रियों के अंदर है, तो ऐसा व्यक्ति को मूढ़ बुद्धि कहा गया है। और श्रेष्ठ कौन सा है? जो पुरुष मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ। अनासक्त से तात्पर्य है कि उसकी आसक्ति उसके कर्म में नहीं है। आसक्ति का अर्थ है इच्छा नहीं है लेकिन लक्ष्य है। यह दोनों के अंदर फर्क है। हमें लक्ष्य रखना है, इच्छा नहीं रखनी है। तो लक्ष्य के साथ में इंद्रियों द्वारा जो कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यह तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक के अंतर्गत यह बताया गया है। अब कर्म कौन कौन से श्रेष्ठ है? का यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्म से बंधता है। अब यहां यज्ञ की विशेषता बताई कि यज्ञ जो कर्म है, ये कर्म वास्तव में हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए तो आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब यहाँ पर यज्ञ जो शब्द का जो अर्थ है, यज्ञ के माध्यम से हम यज्ञ क्या है और उसका अर्थ क्या है। जैसे पंच यज्ञों में प्रथम 2 यज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, 2 यज्ञ कहलाते हैं। यज्ञ शब्द से अधिकतर लोग हवन को ही केवल मात्र उसका अर्थ समझते हैं कि जो हम अग्नि जला करके आहुति देते हैं वही यज्ञ है, लेकिन यज्ञ शब्द का व्यापक अर्थ है। और ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत जो
पंच महायज्ञ विधि के अंदर में जो यज्ञ शब्द का अर्थ दिया गया है वो जो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत बताया। ब्रह्म यानी परमात्मा, यज्ञ यानी विचार करना। वहां पर ब्रह्म यज्ञ में यज्ञ शब्द का अर्थ जो बताया है वो बताया है विचार करना। तो यज्ञ शब्द के व्यापक अर्थ है देव यज्ञ अर्थात देवताओं का पूजन, जो हम हवन के द्वारा अग्नि को जला करके अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश इन पंच देवों का सम्मान करते हैं, तो वो देव यज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि यज्ञ शब्द केवल मात्र हवन से न होकर उसकी व्यापकता है, क्योंकि प्रत्येक कर्म ही यज्ञ है, अर्थात निष्ठा से करना है, इंद्रियों को विषयों से रोक करके पूर्णतः ध्यान और मन लगा करके किया गया कर्म याज्ञिक कर्म है। तो तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञ से इच्छित प्राप्ति हो सकती है। कैसे? आपने कोई भी कर्म कर रहे हो, उस कर्म के अंदर मन और इंद्रियों को लगा दिया तो उसकी उत्तमता आपको प्राप्त हो जाती है। तो जो भी मेरी प्रार्थना है, उस प्रार्थना के लिए मैं जब अपनी इंद्रिया और मन को ध्यान से लगाता हूं, कर्म करने में प्रवृत्त, तो मुझे वो प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर यज्ञ के अनेकों उपाय, हमारे लाभ क्या क्या है, ये यज्ञ के लाभ श्लोक संख्या जो प्राप्त हुए कि कर्म जो करने हैं वो श्लोक संख्या 9, 10, 11, 12 ये सभी यज्ञ के लिए बताए गए हैं। इसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जो हम देव यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करके आहुति प्रदान करते हैं, तो हम देवताओं को उन्नत करते हैं, जो कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, यानी कि उस यज्ञ के अंतर्गत डाली गई सामग्री औषधियों के द्वारा वायु शुद्धि होती है, और जो गौघृत डालते हैं उसके द्वारा विषाक्त कीटाणुओं का नाश होकर के स्वास्थ्य की वृद्धि, अर्थात वह यज्ञ की अग्नि जब प्रज्वलित होकर के ऊपर जाती है, ऊपर जाके वो बादलों के अंदर में वर्षा के रूप में फिर से हमें प्राप्त हो जाती है। तो यज्ञ का विज्ञान ये बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्यतः ये समझ ले कि यज्ञ के माध्यम से हम अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश इन पंच देवों को उन्नत करते हैं, और वो देवता इन रिटर्न हमको भी उन्नत करते हैं। अर्थात जिस कमरे की मैंने यज्ञ के द्वारा वायु शुद्धि की, अब पूरे दिन उस वायु शुद्धि का लाभ मुझे भी प्राप्त हो जाता है, और जो भी कामना है उसकी कामना भी हमारी पूर्ण होती है। अब यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। बलिवेश्वदेव यज्ञ, पंच यज्ञों में जो चौथा यज्ञ कहा गया है बलिवेश्वदेव यज्ञ, अर्थात प्राणियों के लिए भी कुछ न कुछ अन्न का भाग निकालना है। तो जो भी हम अन्न पकाते उसमें से भी कुछ भाग जो हम निकालते हैं उसको भी एक प्रकार का यज्ञ कहा गया है, और उसकी आवश्यकता बताई गई है कि हमें यदि अपने भोजन के लिए निमित्त हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर से हम दूसरों के लिए भी भाग जरूर निकालें और उनको देने का प्रयत्न करें। अब 14वें श्लोक के अंतर्गत यज्ञ की जो विशेषता है पूर्णतः यह इसके अंदर बताई गई। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्या अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मो दिव्यम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्रम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
कि वह सर्वव्यापी परमपिता अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ की विशेषता बताई गई, क्योंकि यज्ञ यदि हम करेंगे तभी हमारे कर्मों के अंदर शुद्धता आएगी। और यज्ञ त्यागमय भावना को उत्पन्न करता है। स्वाहा आहुति हम प्रदान करते हैं, तो इसमें यज्ञ की जो महत्वता बताई गई है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वह अक्षर, अक्षर यानी कि बिना नष्ट किया, जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसको अक्षर कहते हैं। कि वह परम अक्षर परमात्मा हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, स्थित है। तो कर्म के